ये आज की हमारे जो आपकी टैट एग्जाम में जो हमारे टॉपिक हम पढ़ेंगे टैट के लिए, उस टॉपिक का नाम है बेटा नंबर सिस्टम। जिनके साइड से डिस्टरबेंस अपने आप को चेक कर लो बेटा। नंबर सिस्टम, पहले नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यस सर। चलिए मैं जीरो से स्टार्ट करता हूं। मैं नंबर सिस्टम में ये मान के चलता हूँ आपको कुछ भी नहीं पता, मैं जीरो से स्टार्ट करूँ नंबर सिस्टम को। पहले तो हम नंबर्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। पहले हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कि नंबर को क्या किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। दूसरी बातें हम पढ़ेंगे कि भाई फैक्टर्स की क्या मतलब होता है। तीसरी कंसेप्ट हम आज पढ़ने वाले बच्चों कि डिवाइड करने के क्या रूल्स होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स कहते हैं इसको, डिवाइड करने के क्या रूल्स होते हैं। चौथा बात हम पढ़ने वाले बेटा नंबर ऑफ जीरो। आज के दिन में मेरे हिसाब से इतना ही टॉपिक हम कंप्लीट कर पाएंगे आज, ठीक है जी। तो पहली बात है क्लासिफिकेशन से नंबर पढ़ते कि नंबर्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, उस बात को सीखने के आप लोग ट्राई कीजिए। देखो नंबर कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। सारे बच्चों ओके है, आवाज क्लियर है बच्चों को? हेलो, यस सर। एवरीथिंग फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। चलो नंबर्स को देखो हम लोग क्लासिफाई कैसे करेंगे बच्चों। नंबर्स को देखो कि जो नंबर्स होता है हम इनको दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है रियल नंबर, अगला होगा इमेजिनरी नंबर। अगला होगा इमेजिनरी नंबर। क्या आप में से मुझे कोई बच्चे बता सकता है कि रियल नंबर क्या होगा, इमेजिनरी नंबर क्या होगा? क्या होता है बेटा रियल नंबर, किसी को आइडिया है? एनीवन नो द आंसर? किसी को नहीं पता रियल नंबर क्या होता है बेटा? देखो जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, ये कहां तक होगा बेटा? इनफाइनाइट तक होगा। अब पीछे आ जाओ, ये माइनस का वन होगा, ये माइनस का टू होगा, ये कहां तक होगा माइनस का इनफाइनाइट तक। मीन्स माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक दुनिया में जितने भी नंबर आप देखते हो ना वो सारे रियल नंबर होते हैं। आपको जितना भी नंबर देखते हो सारे क्या होता है, रियल नंबर होते हैं। अब आपको लगेगा सर इमेजिनरी नंबर क्या होगा? इमेजिनरी नंबर जब होता है, देखो मैंने कहा आपको, जैसे मान लीजिए मैंने कहा रूट अंडर, मैंने कहा 36, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। बट मैं ये कह दूं बच्चों रूट अंडर माइनस का 36 क्यों कह दूं? कभी भी रूट के अंदर बच्चों माइनस का साइन आ जाए, रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए, तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। मीन्स कोई भी नंबर कह दो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा रूट अंडर 7 कह दूं, रूट अंडर 11 माइनस के 11 कह दूं, रूट अंडर 37 कह दूं, मैं कुछ भी कह दूं, ये किसका एग्जांपल है बेटा? इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल है। यहां तक कोई डाउट? अब इमेजिनरी नंबर को देखो, हम आपकी पेपर में पूछा गया है कि इमेजिनरी नंबर को कैसे लिखा गया है पेपर में। देखो ध्यान से कैसे लिखा, पहले इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं। देखो जो यहाँ पे एक टर्म्स यूज होता है इमेजिनरी नंबर में, जिसका नाम होता है आई, इसका नाम होता है आयोटा, IOTA, इसको हम क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। आयोटा का मतलब होता है रूट अंडर माइनस का वन। ये बात नोट कीजिए, आयोटा के मतलब होता है रूट अंडर माइनस का वन। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, यदि मैं आपको ये कह दूं रूट अंडर माइनस का 7, तो ये इसको जब लिखेंगे ना तो इसको लिखेंगे हम लोग रूट 7 अंडर 8। माइनस का 1 इंटू रूट अंडर 7। तो देखो रूट अंडर जो माइनस का 1 होता है ये क्या बन जाता है? आयोटा बन जाता है। राइट। ये कितना हो रूट गया? एट रूट अंडर 7। 7 हो गया। तो ये बनेगा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा रूट अंडर 7 आयोटा।
ये है मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका। इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। कभी भी आपको आयोटा दिख जाए तो आप क्या समझोगे, ये रूट अंडर माइनस का 1 है ये। अब ये जो होता है बेटा, ये तो होगा आयोटा का मतलब। अब यहाँ पे देखिए टर्म्स यूज होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है समझिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में डिनोट करते हैं। कभी भी आपको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म दिया गया होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसके मतलब बेटा आप देखो इसे होता क्या है, जो ए होगा ना, ए भी क्या होगा, ए क्या होगा, रियल होगा। जो ये बी होगा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं। इस बी को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इस बी का नाम होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। इसका मतलब है आपको पेपर में ये पूछा गया था, 4 नंबर दिया गया था, अब पूछा गया था कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा बेटा, जैसे मैंने कहा 3 + 2 आयोटा, या मैं कह दूं 3 - 4 आयोटा। मींस इस टाइप का कोई भी फॉर्मेट होगा जब आयोटा के साथ में दिया गया होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बड़ी सी टॉपिक है जो 11th क्लास में बच्चों को पढ़ाई होता है। 11th का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर है। कि कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है। बट ये चीज आपको नहीं आते, आपको सिर्फ ये डिफिनेशन पता होनी चाहिए। अब मैं कोई भी नंबर कह दूं बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं ये कह दूं 9 + 4 आयोटा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? है सर। ये है ना, क्योंकि अब इसमें कहेगा आपको बेटा कि रियल पार्ट कौन सा है, तो रियल पार्ट क्या है, 9 है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है बेटा, 4 है। जो आयोटा के साथ में दिया गया होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। क्या अभी तक मैं जो जो बातें बताया कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आयोटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या इन बातों में कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। क्लियर है कंसेप्ट? यस। अब देखिए डेसिम, अब हम बात करते हैं। अभी तो मैंने देखिए, मैंने देखो नंबर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था। पहले मैंने क्या लिखा था, देखो यहाँ से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट मैंने किया है कैसे। मैंने यहाँ पर रियल नंबर लिखा था और यहाँ पे क्या लिखा, इमेजिनरी लिखा था। तो पहले तो मैंने इमेजिनरी को डिफाइन किया, मैंने पहले तो इमेजिनरी को डिफाइन किया, है ना। अब देखो ध्यान, ठीक है जी। तो अभी तो मैंने आपको इमेजिनरी नंबर सिखा दिया बेटा। अब मैं सिखाता हूँ कि रियल नंबर का क्या क्या लॉजिक है, रियल नंबर में क्या क्या हो सकता है। तो इमेजिनरी वाले पार्ट में कोई डाउट है किसी बच्चों को? अब देखो नो बेटा, सर। रियल नंबर में क्या होगा। रियल नंबर भी 2 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक तो क्या होगा, इंटीजर होगा, दूसरा क्या होगा, डेसिमल होगा। एक तो क्या होगा, इंटीजर होगा, दूसरा क्या होगा, डेसिमल होगा। ठीक है जी। क्या इंटीजर का मतलब क्या होता है, मुझे बता पाएंगे आप लोग, क्या इंटीजर क्या होता है? बोलो बच्चों। इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, मतलब यस, कि यस। माइनस से आता। देखो इंटीजर का मतलब ये होता है बेटा, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, ऐसे चले जाओ, इधर ले लो, -1, -2, -3, ऐसे चले जाओ। मीन्स देखो ये इस नंबर को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं बच्चों। एक तो इंटीजर वाला पार्ट हो गया कि माइनस वाला भी ले लो, पॉजिटिव वाला भी ले लो और 0 वाला भी ले लो, तो इसको क्या कहोगे, इंटीजर कहोगे। तो पहले इंटीजर में भी क्या होता है, अब देखो यहाँ पे इंटीजर भी 2 टाइप की होती है। एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर, और नेगेटिव। अगला होगा बेटा निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 1 2 3 4, इसको क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। -1, -2, -3, ये क्या होगा, निगेटिव का इंटीजर होगा। यस या नो? यस। अब फर्दर देखेंगे, आगे जाके आप देखेंगे
तो जो पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों, इनको भी हमने क्लासिफाई कर रखे हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 5। अब इसको भी हमने क्लासिफाई कर रखे। कैसे क्लासिफाई कर रखे हमने? इसको हमने क्या रखे, नेचुरल नंबर के साथ में। कैसे कर रखे हमने? होल नंबर के साथ में। कि यदि आपको 1 2 3 4 5 दिया गया होगा तो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। बट अगर नेचुरल नंबर में आप जीरो लगा दो, नेचुरल तो नंबर होल में जीरो नंबर हो। लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर में होल नंबर में एक ही फर्क है कि नेचुरल कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। होल कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। यहां तक नंबर टाइप में कोई समस्या आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत है किसी बच्चों को? नो क्लियर है यहां तक? अब ये तो हो गया आपको इंटीजर की बातें। अब बातें करते हैं डेसिमल का। अब देखो डेसिमल में क्या होगा। डेसिमल दो टाइप की होता है बेटा। डेसिमल को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। क्या क्या होता है? एक तो कहते हैं रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होता है जिसको आप P बटा Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जिसको आप P बटा Q के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको ये कह दिया 0.15, मैंने कहा 0.15 कहा आपको, 0.15 जैसे कहा बेटा, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं 15/100 लिख सकता हूँ। कट के कितना होगा, 3/20 हो गया। यदि आप P बटा Q के फॉर्म में लिख पाओगे तो उसका नाम क्या होता है, रेशनल नंबर होता है जी। रेशनल में कोई डाउट? नो क्लियर है? अब इरेशनल नंबर वो होता है बेटा जिसको मैं P बटा Q के फॉर्म में नहीं लिख सकता। जैसे एग्जांपल मैं कहता हूं, जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कहा √7, √13। अब इसको P बटा Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, तो इसका नाम क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जिसको लिख सकते हो रेशनल होगा, जिसको नहीं लिख सकते हो क्या होगा, इरेशनल होगा। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चों को? नो सर। बोलो जी, चलेगा यहां तक? ठीक है जी, आगे चलते हैं। इनको सारे के आपको नोट्स मिल जाएगा, इसका PDF सारे का मिल जाएगा। अभी सीखो कि मैं क्या क्या कहता हूँ, क्योंकि ये चीज बार बार देखने से पता चलेगा। देखिए मैडम, अगला नंबर होता है इवन नंबर है एंड ऑड नंबर है। अब इवन एंड ऑड कहां से आया होगा बेटा, ये आया होगा नेचुरल नंबर से ही आया होगा ना। नेचुरल नंबर को ही हमने इवन में, क्योंकि नेचुरल नंबर कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6। यदि हमने ये 2 4 6 उठा लिया तो इवन हो जाएगा, 1 3 5 7 उठा लिया तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो देखिए इवन नंबर कौन सा होगा, जो 2 से डिवाइड होता हो, 2 4 6 8 10। इसको जो पेपर में जो लिखा जाता है बेटा, इसको हम कहते हैं 2n फॉर्म कहते हैं इसको। इसको हमेशा 2n के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यही पेपर में आते हैं आपको कि इवन नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं इवन नंबर को। ऑड नंबर कैसे होगा बेटा, 1 3 5 7। इनको हम कैसे लिख सकते हैं पता है आपको, इसको हम लिख सकते हैं 2n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो। जैसे मान लो n की वैल्यू 3 दे दिया जाए तो ऑड नंबर लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 2n+1। n की वैल्यू तो 3 है तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 + 1, तो आंसर कितना आ गया, 7। गॉट द पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट किसी बच्चों को? नो सर। अब स्टार्ट होता है जो काम की चीजें है, यहां से अब सवाल बनना स्टार्ट होगा। अब सबसे जो ज्यादा आपके पेपर में सवाल आते हैं बेटा, वो आते हैं प्राइम नंबर से। अभी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हेडिंग है, लिखो प्राइम नंबर। देखो अब प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी से डिवाइड ना हो, अपने आप से जो डिवाइड होता हो। जैसे कि 2 3 5 7, 5 7 11 13 15 17, 15 नहीं, 17 19। ये क्या होता है बेटा, प्राइम नंबर होता है। यस या नो? इसका डिफिनेशन क्या होता है,
हैज 2 फैक्टर, 2 फैक्टर होता है, एक तो 1 होता है और दूसरा अपने आप होता है, इटसेल्फ होता है। एक तो 1 से वो डिवाइड होता है, दूसरा अपने आप, जैसे मान लीजिए 7 है, ये तो 1 से डिवाइड होगा, एक अपने आप 7 से होगा, और किसी से नहीं हो सकता, इनका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे सवाल क्या पूछेगा आपको, 2 से लेके 50 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स होते हैं? क्या याद है आप लोगों को? 2 से लेके 50 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों? तो 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10 प्राइम नंबर होते हैं। कभी कभी पेपर में ऐसे भी आ सकता है आपको, 1 से लेके 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर होगा? तो क्या आपको दिख रहा है 25 प्राइम नंबर होगा? यस या नो? 1 से लेके 100 के बीच में बच्चों 25 प्राइम नंबर होगा। ये सारे पॉइंट है जो पेपर में आया हुआ है। अगला पॉइंट लिखो, 2 is the only even प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी प्राइम नंबर होता है उसमें एक ही प्राइम नंबर क्या होता है? इवन होता है। वो कौन सा है? 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक अकेला प्राइम नंबर है जो अकेले है, जो क्या है? इवन है। ठीक है जी। अब आपको पेपर में ये पूछा गया था, 0 इज प्राइम और नॉट? सर 0 नहीं, 1। बेटा जो 1 है वो प्राइम है या नहीं है? बोलो जी। नो सर। क्योंकि जब स्टार्ट ही 2 से हो रहा है तो 1 का तो कोई बात आता ही नहीं ना। तो 1 क्या है बेटा? प्राइम नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। गॉट द पॉइंट? अगला कंसेप्ट है, प्राइम जब समझ जाते हो तो नेक्स्ट नंबर जो आपकी सीटेट में आते हैं उसका नाम है कंपोजिट नंबर। क्या कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन मुझे बता सकते हैं आप लोग? कौन सा नंबर कंपोजिट होगा? नॉन प्राइम ऑल नंबर जो होते नॉन, हैं, हाँ जी, नॉन नॉन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। जो प्राइम नहीं होगा, है ना? हाँ जी, ऑल नॉन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यस या नो? यस सर। पहला। दूसरा बात इसमें ये होता बेटा, एट लीस्ट कम से कम 3 फैक्टर होगा। प्राइम नंबर कितना फैक्टर होता है? 2 फैक्टर होता है। एक तो एक होता था, एक खुद में होता था। कंपोजिट नंबर में क्या होगा बेटा? 3 फैक्टर होगा। आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताओ तो कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने, जो देखो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो सीखने के स्टार्ट करो। देखो ऐसे था बेटा, 2 3 2 3। अब यहाँ पे क्या था? 5 7 11। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जिस जिसको मैंने छोड़ दिया हो ना, जिसको मैंने लीव कर दिया टीम में से, किसको छोड़ा? यहाँ पे 4 को छोड़ा। 4 को, और यहाँ पे किसको छोड़ा? 6 को छोड़ा। 6 यहाँ पे को। कैसे छोड़ा? 8 को छोड़ा। ये जिसको मैंने छोड़ दिया हो ना, यही अपने आप में कंपोजिट नंबर होता है। ओके सर। गॉट माई पॉइंट? यस। तो पहला कंपोजिट नंबर कितना होगा? 4 होगा। फिर क्या होगा? 6 होगा। फिर क्या 6 होगा? 8 8 होगा। यस या नो? 50। हाँ जी। है ना? उसके हाँ बाद जी। क्या होगा? 9 होगा। 12। फिर हाँ 11 जी। होगा। फिर 12 होगा। ऐसे कुछ होगा। हाँ जी। देखो इसका कम से कम मिनिमम 3 फैक्टर होगा। अब ध्यान से देखो, मिनिमम 3 फैक्टर तो होगा ही होगा। देखो 4 का फैक्टर क्या होगा बेटा? एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक 2 से होगा, एक 4 से होगा। तो क्या 3 फैक्टर नहीं बन गया बेटा? 4 के 3 फैक्टर बनेगा ना, 1 2 4। यस या नो? 6 का क्या क्या फैक्टर बन सकता है? 6 का, 6 का फैक्टर बनेगा 1 2 3 6। इनका 4 फैक्टर बनेगा। मींस कम से कम मिनिमम 3 फैक्टर तो होगा ही, वही होगा कंपोजिट नंबर का। आपकी पेपर में क्या पूछा गया था? आपको पेपर में पूछा गया था कि
स्मॉलेस्ट कंपोजाइट नंबर इज, ऑप्शन दिया गया था बेटा 4. 0 1 4 8, ऐसे दिया गया था कि स्मॉलेस्ट कंपोजाइट नंबर क्या होता है। तो जिन बच्चों ने सही से थ्योरी नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको लगता है, किसको लगेगा 0 होगा, किसको लगेगा 1 होगा, बट सही आंसर क्या होगा 4 होगा। यस या नो? Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट आप लोगों को? Yes, sir. चलिए अगला एक लाइन और लिखिए, आप लोग नोट कीजिए। जो 1 होगा ये तो ना तो प्राइम होगा ना तो ये कंपोजाइट होगा, ना प्राइम होगा ना कंपोजाइट होगा। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजाइट, क्योंकि जिस जिस पॉइंट से आपके सवाल बन सकता है पेपर में, मैं हर एक पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूं, लेके चल रहा हूं कि आपको कोई भी पॉइंट ना छूटे। अगला सवाल क्या पूछा गया पेपर में, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9. यस, आपका आंसर सही है बेटा। सबसे हाँ जी। छोटा देखिए, सबसे छोटा क्या होगा 9 होगा, कौन सा ऑड का। यदि इवन का पूछेगा तो आंसर क्या होगा 4 होगा। 4 यदि कुछ भी नहीं पूछेगा फिर भी आंसर क्या होगा 4 ही होगा। यस या नो? यस सर। अगर इवन ना दे जाके कुछ भी ना दे तो आंसर 4 ही होगा, इवन देगा तो भी 4 होगा, ऑड में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अगला हेडिंग डालो बेटा, को प्राइम। दो प्राइम नंबर, देखिए को प्राइम होने के लिए सबसे पहले क्या है, दोनों नंबर को क्या होनी चाहिए, देखो दो प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ 1 आता हो उसको हम क्या कहेंगे, को प्राइम कहेंगे। दो प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ कितना आता हो 1 आता हो। क्लियर है बच्चों? जैसे मान लीजिए मैंने कहा 5 7 है, जिसका एचसीएफ कितना आ गया, वो 1 आ गया, तो क्या ये को प्राइम बना कि नहीं बना? यस सर। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैं ये कह दूं 17 19 कह दूं, क्या ये को प्राइम है या नहीं है? है सर। क्या को प्राइम में कोई डाउट है आप लोगों को क्या? नो। ठीक है, मान लो मैं ये कह दूं 40 कह दूं 35 कह दूं, ये को प्राइम है या नहीं है? No. No, है। sir. ये है नहीं सर। है। नहीं है मैडम, क्यों नहीं है देखो, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा मैडम, इसका एचसीएफ आ जाएगा 5। हाँ जी। यस या नो? Yes, sir. यस सर। इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसीलिए ये क्या है को प्राइम नहीं है जी। यहां तक कोई ओके। डाउट है? नो सर। अगला टर्म्स जो सी टेट वालों पेपर में यूज होगा उसका नाम है बेटा परफेक्ट नंबर। बताइए आप लोग किसको पता है परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर क्या होगा बताइए? किसी बच्चे को पता है परफेक्ट नंबर क्या हो? कोई बच्चे बता सकते हो? देखो इसका थोड़ा मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 6, बेटा 6 का फैक्टर क्या बनेगा? 6 का फैक्टर बनेगा 1 2 3 6। यस या नो? इसमें कोई डाउट है? देखो परफेक्ट नंबर क्या होता है, इनका जो भी फैक्टर होगा, देखो इनकी जो फैक्टर होगा क्या है 1 2 3, जो सेम नंबर उनको छोड़ दो, जो नंबर उनको छोड़ दो, उसकी बाहर का जो भी नंबर होगा उनको प्लस करके यदि ओरिजिनल नंबर बन जाता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे। देखो 1 + 2 + 3 कितना मिल गया, 6 बन गया ना, तो ये क्या हो गया परफेक्ट नंबर हो गया।
डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, इफ sum of all the factor if the sum of all the factor of number is equal to that number excluding that number फैक्टर को जो सम करोगे तो उस नंबर को आप एक्सक्लूड करके सम करोगे। यदि ओरिजिनल इसको प्लस करने के बाद यदि ओरिजिनल नंबर बन जाता है तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल क्या है मैडम, 6 है। आपकी पेपर में एक और एग्जांपल आते हैं पेपर में, देखो मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने 28 ले लिया तो 28 का फैक्टर क्या होगा बेटा, 1 2 4 7 14 28। इनको छोड़ दो, बाकी क्या इनको प्लस करने के बाद 28 बन जाएगा क्या, देखो ध्यान से। यस सर, बन रहा है। तो बन गया ना, इनको प्लस करके 28 बन गया बेटा। इसके मतलब 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है। आपको पेपर में 4 ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4, और कोई भी नंबर दे देगा। कह देगा मान लीजिए मैंने कह दिया 13 है, 17 है, मैंने कह दिया मान लो 15 है, मैंने कह दिया आपको 28 है, कि कौन सा परफेक्ट नंबर है। तो क्या ये जो लॉजिक सिखा दिया हूं तो इसका फैक्टर निकाल के क्या आप कंसेप्ट नहीं बना सकते हो, कौन सा परफेक्ट नंबर है या नहीं, ये पता नहीं लगा पाओगे पेपर में। यस सर। हो जाएगा ना, फैक्टर निकाल के प्लस करके देखना, आप और कुछ नहीं करना आपने। परफेक्ट नंबर में कोई डाउट किसी बच्चों को, बोलो बच्चों। नो सर। अगला पॉइंट क्या लिख लो साथ में, जो 1 होता है ये परफेक्ट नंबर नहीं होता, 1 परफेक्ट नंबर नहीं होता। इसके मतलब पहले हमने क्या पढ़े थे, तो 1 ना तो प्राइम होता है, ना तो कंपोजिट होता है, ना तो परफेक्ट होता है। तीनों बात अब क्लियर हो गया ना। 1 ना प्राइम होगा, ना कंपोजिट होगा, ना परफेक्ट होगा। क्लियर बच्चों, यहां तक कोई डाउट, बोलो बच्चों। अगला कंसेप्ट जो आपको समझना है अपने पेपर के हिसाब से, क्लासिफिकेशन में नंबर भी इतना ही था, इतना ही टाइप की क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा आपको, डेफिनेशन में इतना ही था। अब अगला कंसेप्ट जो आपको पेपर में आते बेटा, उसका नाम है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का सवाल। जैसे कोई भी नंबर दे दिया मैंने 918375, ऐसे नंबर दे दिया। जैसे मैं ये कहूंगा बेटा जो 7 है इसका 7 का फेस वैल्यू कितना है, तो 7 ही होगा। पर 7 क्या बोलूंगा मैं, प्लेस वैल्यू कितना है, तो लिखोगे 7 गुना, अब 8 के बाद ये 10 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 70। यस या नो। जैसे 8 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, फेस वैल्यू कितना होगा, 8 हो जाएगा, बट प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। यस सर। 9 का फेस वैल्यू कितना होगा, 9 ही होगा, बट प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 9 के ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है? नो सर। तो आपके पेपर में देखा होगा पुराना वाला पेपर में फेस वैल्यू के ऊपर और प्लेस वैल्यू के ऊपर सवाल आते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन पता हो तो गलती कभी नहीं हो सकता। क्लियर बच्चों यहाँ तक कंसेप्ट, कोई डाउट? नो। चलो अब मेन जो जहां से आप लोगों को मुश्किल स्टार्ट होता है वो वाले में अब टॉपिक स्टार्ट करता हूं। अब बात होगा बेटा फैक्टर्स का, क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, अब मैं बात कर रहा हूं फैक्टर्स का। तो मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि आपके पेपर में ऐसे 2 से 3 सवाल बनते हैं। अगला हेडिंग डालो फैक्टर्स। सबसे पहली बात है बच्चों क्या होता है फैक्टर्स में और मल्टीपल्स में डिफरेंस नहीं पता होता, तो दोनों बात सेम ही लगता है बेटा।
फैक्टर्स में और मल्टीपल्स में क्या फर्क है, कोई बता पाएगा मुझे? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स? देखिए, जैसे मान लीजिए कि नंबर मैंने ले लिया 12। 12 का फैक्टर क्या होगा बेटा? इसकी फैक्टर होगा 1 2 3 4 6 12। ये इसका क्या होगा? फैक्टर हो गया। 12 का मल्टीपल की बात करोगे तो वो क्या होगा? 12 24 36 48 60 72। क्या आप लोगों को फैक्टर्स में और मल्टीपल की चीजें समझ में आ गया? यस है ना? अब देखो इसमें क्या क्या सवाल बनता है पेपर में, और उसके थोड़ा ध्यान दीजिए इस टॉपिक को, क्या क्या बनेगा फैक्टर्स को। अभी हमारा टॉपिक क्या है? फैक्टर्स। अब इसमें देखो क्या क्या सवाल बनेगा। जैसे मैंने पहला सवाल बनेगा नंबर ऑफ फैक्टर। तो यहां तो मैंने देख लिया 1 2 3 4 5 6। क्या नंबर ऑफ फैक्टर 6 है या नहीं है बेटा? अगला सवाल बनेगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब इवन फैक्टर कितना है देखो, 1 2 3 4। इवन फैक्टर 4 हुआ। अब तीसरा सवाल क्या बनेगा? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। भाई तो जम्मा फैक्टर 6 है, इवन कितना है? 4 है, तो पक्का वाले ऑड को 2 ही होना पड़ेगा। यस या नो? यस अगला क्या बनेगा बच्चों? अगला बनेगा जो 6 फैक्टर हुआ है इसका सम कैसे निकालोगे? तो 6 फैक्टर का सम कैसे निकालोगे? प्लस करके 1 + 2 3 3 6 4 10 6 16 16 12 28 हो जाएगा। यस या नो? कहेगा इवन फैक्टर का सम क्या होगा? तो इवन वाले को जोड़ो, 2 + 4 6 6 12 12 24 हो जाएगा। यदि इवन फैक्टर का सम 24 होगा बेटा, तो ऑड फैक्टर का सम 4 तो होना ही पड़ेगा, तब ये 28 बनेगा। 24 28 28 बनेगा, है ना? तो ये तो मैंने छोटा नंबर लिया, इसलिए आपने बता दिया कि भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, इवन ऑड सारे बता दिया। जैसे मैं बड़ा नंबर लूंगा तो आप फंस जाओगे। आप आपको जब तक ट्रिक्स नहीं पता होगा तो आप बता ही नहीं पाओगे आप। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, मैंने आपके लिए एग्जांपल दे दिया 200। 200 में बताइए नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा? निकालो एक बार, आप लोग निकालो। आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, निकालो बच्चों एक बार। So 12 नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 आएंगे इसमें। हेलो 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 सर 12 आ रहा है। 12 आएंगे सर। आंसर है बच्चों 12 सर। 12 आया। बहुत सही आंसर, एकदम सही आंसर आप लोगों का। अब मुझे ये बता सकते हैं कि आप मुझे ये बता सकते हैं बेटा कि जो भी फैक्टर आया है 12 आपका, उसका सम निकाल सकते हैं आप यहाँ पे? बताइए मुझे अब। क्योंकि अब 2 का फैक्टर क्या क्या आया होगा? 200 का 2 आया, 1 आया होगा, 2 आया होगा, 4 आया होगा, 5 आया होगा, 10 आया होगा, 20 आया होगा, है ना? 40 आया होगा, 50 आया होगा, 100 आया होगा, 200 आया होगा। कौन कौन सा रह गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
दो फैक्टर कौन कौन सा रह गया बेटा? एक तो 8 रह गया बीच में, और दूसरा कौन सा रह गया? एक तो 8 रह गया, और दूसरा 16, कम 16, ये 16 तो नहीं होगा, और कौन सा रह गया भाई? एक तो 8 रह गया 25, 25। और 25 रह गया। देखो 12 फैक्टर तो बन गया ना बेटा। अब इसको आपको जोड़ना है, सम करना है, तो क्या ऐसे फैक्टर को ढूंढना फिर इसको जोड़ना क्या मुश्किल काम नहीं है ये? क्या इसका टेक्निक पता है, इसको कैसे किया जाता है? ये कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को बच्चों? फॉर्मूला आता है ना इसका, एक जी, मुझे ध्यान फॉर्मूला नहीं है, आता है, मैंने जी। ये भी फॉर्मूले से ही निकाला, उसके फैक्टर्स निकाल के उसकी पावर रेज करके ओके प्लस 1 गुड। करके। बाकी बच्चों को क्या नहीं हुआ? बाकी बच्चों को नहीं पता है? सर ये तो कर लिया ना 12 तो। क्या क्या? सर हाँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकाल लिए ना। सम कैसे निकालेंगे? सम की बात करो मैं अब। सर वो भी पावर वाला फॉर्मूला होता है ना, जैसे 2 मतलब कि उसकी पावर वाला जी जी, +1 करके चलो -1 अपॉन। मैं रिवाइज करवा देता हूँ, चलो कोई दिक्कत हाँ नहीं, सही जी। कह रहे हैं आप। देखो जैसे हमारे पास नंबर दिया है 200, तो 200 का बेटा अगर ना कुछ पता चले तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 से किया 100, 2 से किया 50, है ना, हाँ जी। और 5 से किया तो 5, ऐसे कुछ बना। हाँ, 25 फिर। ओहो, 5 से किया तो 5 नहीं के 50 हो गया ना, हाँ और जी। फिर 2 पंचे 10। 10 हो गया। तो क्या इसके बेटा ऐसे फैक्टर बना, हाँ जी 2 सर। गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 5, गुना 5। हाँ यस या जी। नो? यस। है ना, ये बना। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, 2 की पावर 3 गुना 5 का स्क्वायर? यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब जब भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा, पहला सवाल है मेरा, आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा बेटा, तो क्या करना, देखो जितनी पावर दिया गया है ना वो यहाँ पे, उसमें अब 1 प्लस कर दो, मल्टीप्लाई, जितनी पावर दिया गया है उसमें अब 1 प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 4 हो 12। गया, ये 4 3 3 हो गया। 12। क्या 12 फैक्टर बना कि नहीं बना, मुझे ये बताइए। यस सर। नंबर ऑफ फैक्टर किसी का भी आप लोग निकाल सकते हैं आज के बाद। यस सर। अब मैं सिखाता हूँ सम की बातें, क्योंकि सम में बच्चे फंस जाते हैं। अब सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखो सम ऑफ फैक्टर का क्या लॉजिक होता है, मेरे पास में क्या है, 200 का मैंने फैक्टर क्या लिखा हूँ, 2 के पावर 3 लिखा हूँ, और 3 का स्क्वायर लिखा हूँ, नहीं सही 5 का स्क्वायर लिखा हूँ, यस या नो? यस सर। और देखो कैसे लिखा जाएगा, देखो ध्यान से, सम ऑफ जो फैक्टर होगा उसको लिखने के हमारे पास में क्या तरीके हैं, उसको सीखते हैं। क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे जैसे 2 है ना, अभी ये 2 है और 5, इसको ऐसे लिखो, 2 का पावर, यहाँ 3 है ना तो 1 बढ़ा दो, ये 3 में 1 बढ़ा दो, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस -1। 1 बट्टा, ओ ये 2 1 है तो यहाँ भी लिखो 2 1 2 -1। हाँ जी। इंटू 5 है तो 5 लिखो, ये ऊपर 2 है तो 1 3 बढ़ा दो, तो 3 3 माइनस -1। 1 बाई, ये 5 1 है तो क्या 5 लिखोगे, 5 -1। माइनस 1, हाँ ये जी। जो आएगा वही आपका आंसर है। यस सर। अब इसको देखो ध्यान से बेटा, कितना आता है, 2 के पावर 4 कितना हो गया, 16 माइनस 1 कितना 16 हो गया, -। 15 हो गया, 125 में से कितना चला गया, 124 हो गया, 124 को आप कितना से डिवाइड करोगे, आप 4 से करोगे ना, हाँ 124 को आप 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा ना, आएगा नहीं आएगा? यस। तो ये करो मल्टीप्लाई, जो आएगा ये आपका आंसर होगा। 15 का क्या हो गया, 5 हो गया, कैरी 1, 15 या 45 से कितना होगा, 46 हो गया, 465 क्या होगा, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स होगा। हाँ जी सर। किसी बच्चों को डाउट है? नो सर। क्लियर हो गया ये बातें, बोलो। यस सर। यस सर। अब टोटल जो बेटा सम हो गया 465 हो गया। अब आपके पास अगले सवाल क्या पूछे जा सकते हैं, सम ऑफ फैक्टर 465 हो गया, अब कहेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर, जो इवन फैक्टर होगा
उसका सम क्या होगा? जम्मा सारे फैक्टर का सम तो 465 हो गया ना बच्चों। बट जो भी फैक्टर मेरे पास में आया हुआ है, देखो ध्यान से, जो भी फैक्टर मैंने निकाला हुआ हूँ, इसमें तो कुछ ऑड भी है, कुछ इवन भी है। देखो यहाँ पे कुछ ऑड भी है, कुछ इवन भी है, इवन भी है, ऑड भी है। तो मैंने क्या बोला, जो इवन वाले फैक्टर होगा उसका सम कितना, ये मेरा सवाल है। क्या सवाल समझ में आया आपको जो मैं पूछना चाहता हूँ? यस सर, समझ। है ना? तो देखो मैंने आपको क्या आप याद कीजिए, मैंने थ्योरी में क्या सिखाया था, जो इवन नंबर होता है वो 2k के फॉर्म में लिखा था, सिखाया था ये बात आपको? नो, हाँ जी। यस सर, 2n, 2n। 2n एंड 2k जो भी कह लीजिए, बात तो एक ही है। यस सर। हाँ जी। तो क्या कीजिए, आपके पास क्या दिया गया था? आपके पास ये दिया गया था 2 के पावर 3 गुना 5 के स्क्वायर दिया था। हाँ जी। तो आपने क्या करना है बेटा, दो को क्यों हम दो के मतलब 2 इंटू समथिंग बनानी है हमें, ये n बनानी है बीच में, तो 2 बाहर निकाल लो आप। जैसे 2 यहां से बाहर निकालेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो 5 की स्क्वायर रहेगा ना। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सीखो ये बात। बोलो बच्चों, इसमें कोई डाउट है? नो सर। सर दोबारा करा दो एक बार। एक बार फिर से करवा दे बेटा। देखो यस सर। मैंने इवन फैक्टर निकालने की ट्राई कर रहा हूँ बेटा। तो ये क्या 2 के पावर 3 है और 5 का स्क्वायर है ये। तो इवन को हम क्या करेंगे, 2 बाहर मैंने निकाल लिया। जैसे 2 बाहर निकालेंगे तो 2 के पावर पहले 3 था, अब तो 2 का स्क्वायर ही रह जाएगा ना अंदर में। यस सर। और इसमें तो 2 के कोई मतलब ही नहीं, तो ये 5 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर ही रहेगा। तो अब देखो ये क्या हो गया, 2n के फॉर्म में आ गया सवाल। अब आपने क्या करना है, सेम प्रोसेस पहले वाले अपनानी है। जैसे ये दिया गया है ना, यू अप्लाई द सेम प्रोसेस। कैसे अप्लाई करोगे, देखो जैसे इसको मैं कैसे लिखने वाला हूं, इसको लिखूंगा 2 की पावर 3 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 होगा। ठीक है सर। इसको कैसे लिखूंगा, 5 की पावर 3 माइनस 1 बट्टे 5 माइनस 1। क्लियर? और जो भी आंसर यहाँ पे आएगा उस आंसर सर को दो। इसमें इवन वाले में माइनस करना है, उसमें तो हम पावर में प्लस किया था ना, हाँ हाँ यहाँ पे माइनस करेंगे है ना, क्योंकि इवन कहाँ इवन का निकालना है। जैसे जो हमने जी ऊपर जी सम ऑफ फैक्टर्स किया था, जैसे 2 + 1 किया था ना वहां पे, जी। तो यहाँ पे हम नहीं यहाँ पे भी हम यहाँ प्लस पे ही 2 + 1 है। मैडम प्लस ही ओके करेंगे, ओके, यहाँ भी प्लस ही ठीक है सर, करेंगे। ठीक है। अब देखो क्या बनता है, देखो आंसर पे मैं आता हूँ बच्चों। अब ऐसे होगा 2 गुना 2 के पावर 3 8 माइनस ये कितना हो गया 7 7 तो ये 7 ही हो जाएगा, गुना ये कितना होगा 124, ये 31 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर 248 है। आंसर। कितना आंसर आएगा, सर 2 वेट सर। 14 गुना 31। हाँ जी, 1 मिनट सर। 217। 434। 434 सर। यस या नो? हाँ जी इंटू सर। 2। सर मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हमने इवन नंबर का सम करना है, तो जो n की फॉर्म है वो इवन होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे यस 2⁵ होता तो तो 4 हम आ 2 जाता। कॉमन लेके तो 4 मतलब अगर यस यहाँ पे 5⁵ होता तो हम इसको भी कॉमन लेते, क्योंकि हमें दोनों इवन रखनी है, राइट? नहीं नहीं मैडम, हमें यहाँ 5 से कोई मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ ये 2 बाहर निकालिए, 5 को तो हमें छूना ही नहीं है। नहीं, जैसे सर अगर सपोज करो यहाँ पे 2⁵ है, इंटू 5⁵ होता दो सपोज करो। 2⁵3 होता और 5⁵3 होता, यही कहना चाहते हैं? हाँ, यस सर। ऐसे करेंगे बेटा, 2 बाहर निकाल देंगे, ये हाँ 2 हाँ का स्क्वायर होगा और ये हाँ। 5 का 3 ही रहेगा, इसको टच नहीं करना आपने। अच्छा, सिर्फ फर्स्ट टर्म देखनी है। यस यस ओनली 2 वाले। फर्स्ट टर्म अगर सपोज करो 5⁵3 इन कुछ मतलब अगर फर्स्ट टर्म 5⁵3 इंटू सपोज करो 3⁵3 होती, तो सिर्फ फर्स्ट टर्म को हमने छेड़ना है, राइट? यस यस सिर्फ पहले टर्म को ही टच करना, बाकी को एजिटी छोड़ देना आपने। मतलब स्मॉलेस्ट टर्म, बेसिकली स्मॉलेस्ट टर्म को हमने दो टच करना नहीं, है। सिर्फ 2 वाले को ही टच 2 करना है, सिर्फ 2 वाले को टच करना है आपने। अगर कोई कुछ ऐसा हो जिसमें 2 हो ही ना, सपोज करो। तो मैडम 2 नहीं होगा तो वो पूछेगा नहीं, इवन बताओ फिर। अच्छा, पूछेगा ही नहीं वो फिर। तो पूछेगा हाँ, नहीं इवन, वो ठीक है, बनेगा ही नहीं, फिर तो इवन बनेगा ही नहीं अगर 2 नहीं होगा तो। ठीक है। हाँ, यस सर, ऑड होगा ही होगा। नहीं वो, ऑड यस या होगा। नो? हाँ जी, हाँ यस। जी सर।
तो इस बात को मैं फिर से लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है मुझे बच्चों के अंदर। अब मैं हो फिर गया से सर लिखता हूँ, क्लियर। फिर से मैं लिखता हूँ बेटा, मेरे पास समय की कोई कमी नहीं। अब ध्यान से देखो, 200 का मैंने क्या लिखा, 200 का लिखा मैंने 2 के पावर 3 गुने 5 के स्क्वायर लिखा। अब टोटल जो सम पहले कितना आया था, 465 आया था ना, हाँ जी सर। स्टार्टिंग में 465 आया था ना टोटल सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। हाँ जी सर। यस या नो? यस सर। अब देखो मैडम, अब मैंने कहा इवन फैक्टर को कैसे लिखेंगे, तो इवन फैक्टर को मैंने कैसे लिखने के लिए कहा, 2 लिख दो, ये होगा 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। अब इनको हमें लिखने तो आते हैं, इसका सम तो निकालने मुझे आते हैं, कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 3 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 गुना 5 की पावर 3 माइनस 1 बट्टा 5 माइनस 1, और ये जो 2 हम निकाले थे गुना 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आया, 434 आया। कोई डाउट है? नो सर। अब अगर वो ये पूछ ले मुझे कि ऑड फैक्टर का सम क्या होगा जी, तो क्या मेरे लिए तो फिर मुश्किल है? इसमें से अब माइनस माइनस कर नहीं। दूंगा मैं इसमें से, ठीक है सर। 5 में से 4 चला गया कितना हो जाएगा, 1 होगा, है ना। 6 में हाँ से 3 चला गया 3 हो गया, तो ये 31 मेरा आंसर हो 31। जाएगा। मतलब और निकालने के लिए हमें पहले सम टोटल निकालना पड़ेगा, फिर इवन का निकालना पड़ेगा, राइट? जी 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 जी, सर कुछ डायरेक्ट और के लिए नहीं होता ऐसे? सारे चीज होंगे मैडम, धीरे धीरे होंगे ना, इकट्ठा सर्च कैसे बता दें हम आपको। ओके सर। स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे ना मैडम। हाँ जी सर। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। ठीक है, देखिए जितनी कंसेप्ट है, पहले आपको कंफ्यूजन रहा हो या कुछ भी रहा होगा, आज आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, हाँ जी सर। है ना। यस। चलो अभी इसको सीखते चलो ना, सारे चीजें बताएंगे क्या क्या और कर सकते हैं हम लोग, ठीक है मैडम। चलो अब इस बात को थोड़ा सा हम, अब थोड़ा एक सवाल आपको देता हूँ कि आप खुद से करो, फिर मैं कुछ और चीज सिखाऊंगा आपको। मान लीजिए मैडम, मैं एक नंबर ले लिया, थोड़ा बड़ा नंबर, एक नंबर ले लिया मैंने 2160। अब पेपर में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, पहले सवाल पूछेगा नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, सम ऑफ फैक्टर्स। अगला क्या पूछेगा, सम ऑफ फैक्टर बताइए, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तीसरा क्या पूछेगा, सम ऑफ इवन फैक्टर बताइए, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। अगला क्या पूछेगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर बताइए। यही चीजें पूछे जा सकते हैं ना हमारे पेपर में, तो निकालो मैडम, इन सब का आंसर निकालिए आप लोग। मम्मी का था। चल रहा है।
सर अगर वो पहले ही जैसे 2⁴ है, अगर वो पहले ही इवन में है तो भी हम निकालेंगे जी, एक फिर 2 भी कॉमन एक दो बाहर निकालेंगे निकालेंगे। जी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हुआ नहीं हुआ बेटो? हो रहा है सर। यस सर, हो गया। टॉपिक आसान है बच्चों को लिए? यस सर। सर इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 40 आएंगे। नंबर फैक्टर कितना है मैडम? 40 आ रहा है 40। सबका 40 आ गया ना? हाँ जी। यस सर। चलो, सबका आ गया तो फिर तो आंसर सही होगा मैडम। सम ऑफ फैक्टर्स 7750। गलत आ गया मैडम। 7440। 7440। 7440 मेरी मल्टीप्लिकेशन में गलती आ गई। कितना आ रहा है सम फैक्टर बोलो? 7440 आ रहा है सर मेरा। पक्का बात है? हाँ जी सर। मुझे डाउट क्यों लग रहा है आप लोगों के ऊपर मुझे? देख लेते हैं सर एक बार। यस, एक 10 25 31 into 25 था ना। बेटा ये कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे उसमें मास्टर जी कुछ नहीं कर सकते। मास्टर जी से ज्ञान दे सकते, गुना भाग तो खुद ही करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मेरा तो यही आ रहा है। चलो जी, थोड़ा मैं देखूं। हाँ जी। चलो पहले फैक्टर सर मुझे लिखवाओ। 2160 का फैक्टर क्या है मुझे ये बताओ पहले आप लोग। 2 raised to power 4, 2 raised to the power 4, 3 raised to power raised to 3, power 3 और 3 5 raised raised to to the power power 1। 3। हाँ 5 raised to power 1। 5 raised to ये power 1। सबका ठीक है ना? यस हाँ सर। जी। यस सर। अब मैं सम निकालता हूँ बेटा। देखो मैं जब सम निकालता हूँ आप लोग भी ध्यान से मुझे देखिए कैसे मैं निकाल रहा हूँ। जब मैं ऐसे लिखूंगा 2 की पावर 5 माइनस 1 बट्टे 2 माइनस 1, यस सर। 3 की पावर 4 माइनस 1 बट्टे 3 माइनस 1, -6। यस सर। 5 की पावर 2 माइनस 1 बट्टे 5 माइनस 1। यहाँ तो कोई हाँ डाउट यहाँ पे माइनस करना रह गया, आगे गलती मेरी तो। यस है सर। ना? यही सिखाया था ना बेबी बेटा मैंने आप लोगों को। यस सर। अब हाँ इसको जी, गुना मेरा भाग करके ठीक मुझे है। बताओ आंसर क्या आता है। 24 आएगा यहाँ पे तो 31 into 24। अच्छा 744। 7440 आ रहा है सर मेरा तो। 7440। 0। हाँ कोई हाँ जी जी डाउट? सर। सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब मान लीजिए मुझे इवन फैक्टर का सम चाहिए तो कैसे निकालेंगे बेटा? सर 2 into 2 cube into अब ऐसे 3 लिख दोगे cube। इवन फैक्टर के लिए 2 गुना 2 के पावर 3 गुना 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1। यस या नो? मीन्स ये दोनों कैलकुलेशन तो सेम ही होगा बेटा। ये वाले जो कैलकुलेशन होगा और ये वो तो सेम सेम ही होगा, इसमें कोई चेंज तो होना ही नहीं है, हाँ जी सर। है ना? 2 वाला। तो हाँ अब जी। यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं। अब ये वाला जो कैलकुलेशन होगा ये जो दिया गया है ये कितना होगा? 2 की पावर 4 माइनस 1 बट्टे 2 माइनस 1 गुना 3 की पावर 4 कितना हो गया? 3 3 9 27 21। 80 बट्टा 2 क्या 40 हो गया ये क्या? 5 के स्क्वायर 25 माइनस 1 24 24 बट्टा by 4, 4 6। 6 आ गया सर। है हाँ ना? जी। नीचे में कितना आ गया? 1 आ गया। ये कितना हो गया? 2 के पावर 4 कितना का होगा? 16 माइनस 32 minus 15 हो 31। गया सर। ये 15 हो गया।
हाँ जी इसको गुना सर। करो, ये आपका आंसर है। बताओ कितना आया? सर मेरा 7200 आ रहा है। सही यार आपका। क्लियर है बेटा 7200 सबका? यस सर। यस या नो? यस। यस। यदि ऑड वाला कह देगा फिर क्या करेंगे बेटा? 7440 में देंगे। से माइनस कर देंगे। कितना आंसर आ 72 जाएगा? 240। अब आप ये कहना चाहते हो कि सर ऑड वाला निकालना होता है तो ये दोनों ना करके सीधा कैसे निकालो, यही सीखना चाहते हैं ना आप लोग? हाँ जी सर। यही सवाल पूछा था ना आप लोगों ने मुझे कि सीधा ऑड कैसे निकालेंगे। मान लो मुझे ऑड के सम पूछ लिया जाए तो मुझे ये भी ना निकालना पड़े, ये भी ना निकाल पड़ना, सीधा आंसर कैसे आएगा? यही आपका सवाल है ना बच्चों? सो ऊपर हाँ जी, माइनस करेंगे पावर में उसको। अरे रुक तो जाओ मैडम, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक बार सीख लो मैडम, जिंदगी में कभी समस्या नहीं होगा। एक बार सीखना पड़ेगा सारे खेल। आप कितनी फैक्टर बना है बच्चों? अब देखो 2160 का फैक्टर बना हुआ है मेरे पास में, 2 की पावर 4 है, उसके बाद 3 रेज़ टू पावर कितना था? 3 की पावर कितना है? 3 की 3 है सर। अब 5 का कितना है? 1 है। 1। हाँ यस जी। सर। अब आपका ये मन है कि सर आप सिर्फ बाकी चीज मत बताओ मुझे, सिर्फ इवन फैक्टर सॉरी ऑड फैक्टर का सम बताओ, ये कहना चाहते हैं ना? हाँ जी। कितना आंसर 240 आया ना इससे पहले हमारा? हाँ जी। तो जब ऑड फैक्टर का सम बोलेगा ना बेटा तो सिर्फ ऑड वाले नंबर को उठा के सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 240। देखो ध्यान से। ओके। ऐसे भी होता है, चेक करके देखो। ठीक क्या है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 माइनस 1 बट्टे 3 माइनस 1? क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 के स्क्वायर माइनस 1 बट्टे 5 माइनस 1? सोल्व करो, आता है 240, तो हम फिर ठीक है। यस सर। आ रहा है सर। आ गया। आ गया ना? तो देखो हाँ आप जी। लोग पहले ही परेशान हो जाते, मुझे आगे तक आने नहीं देता, पहले ही पूछ लेते सारे बातें। तो स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं ना। अरे मैडम आप लोग स्टूडेंट स्टूडेंट, ऐसे ही होते हैं आप लोग ना। स्टूडेंट थोड़े, आप लोग तो टीचर है मैडम भविष्य चलो के। वो ठीक है, लेकिन अभी तो स्टूडेंट्स है ना सर, वो आपसे तो स्टूडेंट्स सीख वाली रहे हैं फीलिंग सर। आती है ना सर, आपसे सीख रहे हैं, सही बोला। हाँ। आपने तभी हम स्टूडेंट्स है ना। मजा आ रहा होगा आप लोग को सीखने में मैडम। सब हाँ जी। मैथ्स, हाँ मुझे जी तो ये सर। लगता है सीटेट में मैथ्स ही आना चाहिए बस। जो जो अच्छे लेवल के जब पेपर देखे उसे मैथ ही आते हैं 150 नंबर का। सर जी जो केवीएस का पेपर दोगे ना, मैथ के लिए टीचर बनना होगा, तो वहाँ पे हाँ जी। मैथ आते 80 नंबर का मैथ आते हैं उसमें केवीएस में। अच्छा। उसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है वो 80 नंबर का मैथ आते हैं। हमारे बच्चे को 80 में से 75 प्लस ही नंबर रहता है सारे बच्चों को मैथ में, और सिलेक्शन भी हो जाता है बच्चों को उसी के हिसाब से। बस सर ये सीटेट एचटेट पीटेट क्लियर हो जाए। तो मैडम ओड वाले लॉजिक समझ में आ गई आप लोगों को? अब यस सर। कोई डाउट है ओड वाले लॉजिक में? नो नहीं सर। सर। नो। अब मैं सवाल को तो और मजेदार बनाता हूँ। अब देखो इसी सवाल में मैंने क्या बोला, मैं इसी सवाल में क्या बोल दूंगा। अब मुझे इसी में बताइए 2160 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। देखो अब थोड़ा ये अभी तक पेपर में नहीं आया है, आगे आ सकता है कि पेपर अच्छा बनेगा। तो सवाल क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 18। 2160 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है जो कि मल्टीपल ऑफ 18 है बेटा। So 1260. हेलो जी मैडम।
सर 1260 देखते हैं। नहीं, वहाँ पे 1 आना था बेवकूफ। 1 आएगा, 1 आएगा। 2 - 1 1 होता है ना। 63 into 80। हाँ जी, टोटल नंबर फैक्टर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 18 कितना फैक्टर है? 2520। ओहो, सम नहीं निकालना, फैक्टर निकालना है मैडम। अच्छा, सिर्फ फैक्टर्स निकालने हैं। सिर्फ फैक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं सम पे तो गया नहीं मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। 2 raised to 20। किसी बच्चों को आंसर आ गया हो? सर 20। 20 मैडम गलत आंसर है आपका। ओके। बताओ मैं। बताइए। देखिए बेटा, अब वो क्या सिखाया था, इसके फैक्टर क्या हम लोगों ने बताए थे? 2 की पावर कितना था? 4 4, 3 3 का 3 3 और 5 का 1। और आपको अब 18 का मल्टीपल चाहिए। मीन्स पहले जब इवन नंबर चाहिए था बेटा, तो हमने 2 into n किया था हम लोगों ने बीच अंदर में। अब मुझे हाँ जी 18 का मल्टीपल चाहिए, क्योंकि ये तो 2 का मल्टीपल था। यदि 18 का मल्टीपल चाहिए तो बाहर में 18 आना चाहिए, अंदर में कुछ भी आ जाए कोई मतलब नहीं है। अब ठीक 18 है। कैसे आएगा? देखो 18 लाने के लिए 18 को मुझे प्राइम नंबर के थ्रू बनाना है बेटा। तो ये 18 कैसे बनेगा? देखो 18 बनाने के लिए मुझे एक तो 2 चाहिए होगा और दूसरा 3 का स्क्वायर चाहिए था, उसके बाद ही ना 80 बनेगा। यस या नो? यस सर। अब मेरे पास में था क्या? 2 की पावर 4 था, 3 का 3 था और 5 सॉरी और क्या था? 5 का 5 1 था। raised to 1। 1। तो देखो 1 2 तो मैं बाहर में निकाल दिया, तो अंदर में अब 2 कितना बाकी रहेगा? 3 बाकी रहेगा। यस या नो? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? 3 की पावर 3 था बेटा, मैंने दो बाहर में ले लिया, तो अंदर में कितना रहेगा? 3 की पावर 1 रहेगा अंदर में। 5 में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो 5 को वैसे लिख दिया। क्या ये लाइन समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी सर। यस या नो? यस सर। तनु, यस सर, आ गया। अब क्या करेगा? अब नंबर ऑफ फैक्टर देखो, अब ये तो 18 बन गया। अब मुझे नंबर ऑफ फैक्टर तो निकालने आते हैं ना। अब नंबर ऑफ फैक्टर के लिए मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों? जो ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया है, इसी के ऊपर मैं इनके दिमाग लगाऊंगा ना, इसके ऊपर। हाँ जी। अब ये 3 है तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। 1 4 + 1 कितना हो गया? 2 2। 1 + 1 2 कितना हो गया? 2। तो जमा कितना फैक्टर होगा? 16 फैक्टर 16। होगा, जो 18 के मल्टीपल होगा। ये आपका आंसर है। ठीक है सर। गॉट द पॉइंट? यस सर। अब पेपर में किसी का भी मल्टीपल कह दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना हमें। मान लीजिए हमें ये कहता 10 की फैक्टर, 10 की मल्टीपल बताइए, 10 का कितनी मल्टीपल होगा? तो 10 का तो कहते तो 5 और 2 2 ले ले लेते लेते, बार। 5 ले लेते। अब अंदर में क्या आ जाएगा बेटा? 2 की पावर 3 आ जाएगा। हाँ 3 की जी। पावर कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। 3 और 5 तो और हट ही जाएगा अब इसमें से। हाँ जी सर। तो 3 + 1 3 + 1 4 4 गॉट द पॉइंट? 6। हाँ जी। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों को अब? यस सर। यस सर। ठीक है, इतना मैंने आपको ज्ञान तो दे दिया। अब एक ज्ञान और देता हूँ साथ में, जो ज्ञान आप लोग कभी काल नहीं समझ पाते और पेपर में पूछा गया आपके एक बार पेपर में। अब अगला कंसेप्ट बेटा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स। क्या ये मुश्किल है?
जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये कह दिया बच्चों, जैसे मैंने आपको ये कह दिया था 2160 था, 2 की पावर 4 था, 3 की पावर 3 था, 5 की पावर 1 था। इसकी जमा फैक्टर कितना बना था बेटा? कितनी फैक्टर था इसका टोटल? 40 नंबर ऑफ फैक्टर्स। कितनी फैक्टर था? 5 चौका 5, 40 थे सर। 40 है ना? हाँ जी। 40 फैक्टर थे। अब इसका फैक्टर क्या होगा बेटा? इसके फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। उसका रेसिप्रोकल करना है। उसके मतलब 1/1, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5, 6 है तो 1/6। इन सबकी ये जो भी इनका फैक्टर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे कितनी है? 40 फैक्टर है ना? हाँ जी। इन सब का रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जो भी नंबर दिया गया है बेटा, इनका रेसिप्रोकल का सम क्या होगा? अब ऐसे 40 नंबर होंगे, ऐसे 40 तक ऐसे 40 नंबर लिखना पड़ेगा आपको इसको सोल्व करने के लिए। क्या आप लोगों को आइडिया है क्या है इसका हिसाब किताब? बोलो। नहीं सर। नहीं ना? चलो, अब देखो इसका टेक्निक क्या होता है बेटा, इसका टेक्निक क्या होता है समझो। टेक्निक क्या, रेसिप्रोकल वाला लॉजिक कैसे लगाओगे आप लोग? जैसे 2160 दिया गया है, हमारे पावर से 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब रेसिप्रोकल वाले में क्या करेंगे मैडम? देखो, पहले आप क्या करो, जितनी भी 40 फैक्टर बनेगा उसका सम निकाल लो। तो हमने इनका सम तो निकाला था हम लोगों ने, कितना बना? 7440 कुछ बना था। हाँ जी सर 7440। यस या नो? यस सर। इनका जब सम निकालेंगे बेटा तो 7440 बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या आप लोगों को? बताइए मुझे, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? नो सर। तो ये तो हो गया सम हो गया बेटा, ये तो हो गया सम हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जो नंबर दिया गया है उससे डिवाइड करवा दो तो सम ऑफ रेसिप्रोकल आ जाता है ये ओके। जी। उसी नंबर से आप डिवाइड करवा दोगे तो सम ऑफ रेसिप्रोकल आ जाएगा। मुश्किल है? नो सर। बोलो बच्चों। नो सर। आसान हो गया ना आज के बाद? क्यों, हमें ये तो निकालने पहले से आते हैं, ये तो हमें नॉलेज है इसके ऊपर ये कैसे निकाले जाते हैं, ये पहले से दिया गया होता है। दोनों को डिवाइड करवा दो, आंसर आ गया। ये क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। सर ये चाहे पॉइंट्स में आए चाहे जैसे मर्जी आए, ऐसे क्योंकि भी आ जाए, मैं रेसिप्रोकल है तो वैसे ही आएगा ना। जी ऐसे आएगा या आएगा। ठीक है। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब अगला चीज इसमें क्या हो सकता, चलो ये एक प्रैक्टिस के लिए सवाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने कह दिया 360 दे दिया, जो रेसिप्रोकल फैक्टर होगा ना उसका सम बताइए। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। जी ओके सर।
सर 13/4। जी सही आंसर है मैडम, लगता है मुझे सही आंसर होना चाहिए आपका। तो प्रैक्टिस के लिए ना वो दे देना थोड़ा असाइनमेंट टाइप ना, ताकि फिर बाद में प्रैक्टिस कर सके। देखो मैडम, प्रैक्टिस के लिए मैं दिखाऊं कहाँ से प्रैक्टिस करना है आपने? वो स्टडी मटेरियल से। जो स्टडी मटेरियल में सी टेट मैथ बुक्स नहीं है, सी टेट की मैथ हाँ बुक, जी हाँ जी, वो है, हाँ जी उसमें हाँ जी, नंबर वहां सिस्टम से। का सारे सवाल दिया हुआ है, वहीं से प्रैक्टिस करना है, वहाँ पे 100 सवाल दिया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है मैडम। ठीक है सर। हाँ जी सर। सबका आंसर आया नहीं आया बच्चों? सर कर रही हूँ। आया बच्चों, आंसर नहीं आया? सर 13/4 तो नहीं आया है। जी यस सर, आ गया सर। आ गया 30 सर। बाई 30 हाँ बाई जी 4 ही आएगा बेटा। आ गया यस सर। सर। आ डन है। गया। हाँ जी यस तो सर। अब मैंने फैक्टर्स निकालना सिखा दिया, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सिखा दिया, मतलब फैक्टर का सम सिखा दिया, इवन फैक्टर का सम सिखा दिया, और फैक्टर का सम सिखा दिया, रेसिप्रोकल फैक्टर का सम सिखा दिया। अब फैक्टर में कभी भी कोई दिक्कत हो सकता है आज के बाद? आप लोगों को बताइए मुझे, नो सर। फैक्टर के ऊपर कोई भी सवाल कैसे ही बना ले तो आंसर आप निकाल दोगे आप लोग? यस सर। ठीक है। अब 2:30 बज गया, मैथ कंटिन्यू करो कि आधा घंटा का सीडी पे लगा दूं अभी? बोलो बच्चों, सीडी पे लगा दूं आधा घंटा, लगा दो सर। है ना? हाँ कि जी। मैथ ही पढ़ना है? बोलो, जो कहोगे वैसे कर देंगे। सर ये टॉपिक कवर हो गया पूरा? आज का जो ये टॉपिक 2 दिन और चलेगा मैडम, अभी बहुत अच्छा चीज अच्छा। करवाना है ना, तो ये तो ओके ओके। आज आज जो हमने पढ़ाना था वहां तक हो गया आज के टॉपिक, ठीक है सर। है ना? तो अब आपको ना आधा घंटा मैं आपको सीडीपी लगवा देता हूँ मैडम, ठीक है? हाँ जी ठीक है सर। सर। सर टाइम चेंज का थोड़ा सोचना, अगर हो सकता है, पॉसिबल हुआ ना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मैं ये कह रहा हूँ जब संडे को शेड्यूल बनाऊंगा ना फिर बच्चों से बात कर लेंगे टाइम के लिए, ठीक है? 5 में वेट ओके कीजिए, सर। मैडम क्लास लेंगे, 5 में वेट कीजिए आप लोग। ओके सर।